इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया उनमें कि अली अमीन गंडापुर को साइडलाइन करके वो ये समझ रहे हैं कि उनकी तहरीक मुतासिर नहीं होगी? सर वाक़तन ऐसा है, कुछ कुछ कार्ड्स हैं अभी भी क्या कप्तान के हाथ में जिनसे उनको लगता है कि भाई मैं किसी को भी हटा दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात है ये किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर एक मैसेज भी है, और जी सर। मैसेज उन लोगों के लिए है जो उनकी पुष्टपनाही करते रहे हैं, और वो बैरूनी ताकतें जो समझती हैं, जो आवाज़ें देती हैं कि जब हमारी फ़ौजें दाखिल हों तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं वो हमारे साथ शामिल हो जाएं, ये कर लें वो कर लें, तो ये उस उन्हीं को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी तक मेरी एक जमात मौजूद है और मैं यहाँ प्रोटेस्ट करके दिखा सकता हूँ। आप मुझे कोई एक वजह बता दीजिए इन हालात के अंदर, जो इस वक्त मौजूदा हालात में जो मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, वहाँ इस तरह की किसी एहतजाजी तहरीक, किसी तहरीक की कोई गुंजाइश है? क्या हम वाकईतन जंग से बाहर आ चुके हैं? क्या पाक भारत ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा नॉर्मल हो चुके हैं? क्या हमारा सिंतास मुआहिदा जो है वो बहाल हो चुका है? क्या हमने आइंदा ना जंग करने का कोई मुआहिदा कर लिया है? बात यह है, ये समझने की बात है लोगों को, जिनको बात समझ नहीं आती कि जिस दिन भारत ने वहां हमला किया था, वहां बलूचिस्तान में दर्जनों के हिसाब से हमले भी किए गए थे, जो जिनमें से कुछ आपकी नजर तक पहुंचे, कुछ नहीं पहुंच नहीं सके। पहुंचे। तो ये वो तमाम ताकतें जो एक्चुअली एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, वो उनको पैगाम दिया गया, और उनको पैगाम इसलिए दिया गया है, ये जो खास तौर पर मारंग बलोच की बात की गई है, मारंग बलोच क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। वो एंटी स्टेट एक्चुअली है नहीं है, ये भी एक बिल्कुल ठीक हो डिफरेंट गया। डिबेट है। इस वक्त जो महारंग बलोच का जो कलर आपके सामने है, या जो उनका जो इमेज आपके सामने है, या जो पर्सनालिटी आपके सामने है, उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनको अपने उनके साथ एसोसिएट करेगी, तो वो आप वाली बात ही है कि अल्टीमेटली ये बात बड़ी सीधी हो गई कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं। और अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आप मुल्क में दोबारा कोई नौमई करना चाहते हैं? आप दोबारा कोई ऐसा कोई तहरीक जो है वो लॉन्च कर रहे हैं? एक्चुअली ये सारी चीजें समझने की हैं। ये जो आप ऑल इन करना चाह रहे तो हैं, फिर नौशाद साहब ये खान मशवरे साहब। कौन दे रहे हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है हैक हो गया उनका अकाउंट, कोई और ट्वीट कर जाता है और ऐसी ट्वीट कर जाता है जो चाहता है कि भाई अंदर ही रहें बानी साहब। नहीं नहीं, आई मैं एम नहीं सॉरी समझता। बट सो मेनी ये टाइम्स ऐसे ट्वीट्स समवेयर ऐसी बातें। इनसाइड, देखिए आसमा, अब मैं तो उनको बहुत करीब से जानता हूँ, आज से नहीं, आज से 30 साल पहले से जानता हूँ, जब उन्होंने सियासत शुरू नहीं की थी ठीक ठीक। और करना चाह रहे थे, मैं उस वक्त से उनको जानता हूँ। मैं सही। उनके अर्ली जो कंपेनियंस हैं उनमें से एक हूँ। मुझे अच्छे तरीके से पता है उनकी अप्रोच क्या है, सोच क्या है, और वो किस लेवल के कप्तान है और किस लेवल के लीडर हैं। ये ठीक। सारी बातें मैं जानता हूँ। सही मुझे सर। पता है कि उनके अंदर ये सोच मौजूद है। कहीं ना कहीं आपको वो शलवारे गीली करना और ये और वो इस तरह की गुफ्तगू याद होगी, इन्हीं की तो जुबान से निकलती थी। समवेयर इनसाइड उनके दिमाग में ये चीज मौजूद है कि उन्होंने इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देनी है। ये एक सिंपल सा एक मामला है जिस पे वो डटे हुए हैं। नौशाद साहब, शशि साहब ये फरमाते हैं कि जी ट्रंप का इंतज़ामिया का तो कोई किरदार ही नहीं था, ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सारी चीज़ हुई है। तो क्या आपको लगता है कि सीज़ फायर में ट्रंप इंतज़ामिया का किरदार तस्लीम किए बगैर शशि थरूर जो हैं उनके हाथ कुछ आएगा, कुछ मकासद, क्या कोई एक मकसद भी वो हासिल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, असल में वो एक आम सा मकूला है कि एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 100 झूठ झूठ बोलने बोलने पड़ते हैं। पड़ते हैं। ट्रू। अब मसला ये है कि अगर अमेरिका का किरदार नहीं था तो किसका था? या तो भारत ये बताने में कामयाब हो कि जी अगर ये अमेरिका का किरदार नहीं था तो किसका था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत तो दोनों हालत जंग में थे, तो कोई तीसरा फरीक ही था जो ये इस सारे मामले के अंदर कोई इसको टोन डाउन कर सकता या इसके अंदर कोई बेहतरी ला सकता। मुझे ना शशि थरूर साहब पे बड़ा रहम आता है आजकल। वो बेचारे पता नहीं उन पे क्या जिम्मेदारी मोदी साहब ने डाल दी है, और उन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों ले ली है, ये भी मेरी समझ से बालातर है। क्योंकि वो उनकी जमात के भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी शायद पता नहीं, आई डोंट नो, 5 स्टार होटल्स में एंजॉय करने के लिए, जिस तरह हमने देखा कि वहाँ का या वक्त जो दुनिया है को वो गाने अपना गा रहे ओवर हैं। कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, हाँ, मे लैंग्वेजेस बी को मे बी लेके, अपने लबो लहजे को लेके, कोई तो शौक हाँ, होगा शायद उन्हें। वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो शायद हाँ। वाकयातन जो है आपका ये जो फिक्रा है, ये बेहतर है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट हैं वो अपनी ज़ात को लेकर के, वो उन्होंने ये जिम्मेदारी उठा ली। देखिए मसला ये है कि कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जिसकी कोई मंतक सामने आ जाए, कोई हाँ जी। सर पाँव हाँ समझ जी। में आए।
आप शुरू दिन से आपने मामला झूठ से शुरू किया और झूठ से शुरू करने के बाद आप उसको प्रैक्टिकली आप जंग तक ले गए। इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। दुनिया अब वो दुनिया नहीं है। ये वर्ल्ड हाँ। वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का जमाना नहीं है। अब जब आपके आपके यहाँ ये आपने देखा कि आपके जो स्पोक्समैन थे आर्म्ड फोर्सेस के, वो आपको डिजिटल प्रिंट्स जो है वो तक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो दुनिया अब जरा डिफरेंट है। सैटेलाइट के जरिए आपकी बहुत सी जो एक्टिविटी है वो दुनिया के सामने नजर आ रही होती है। आप जो कुछ कर रहे हैं वो पता चल रहा होता छुपा है। नहीं रह सकता। और जो इसहाक साहब ने आज कह दिया है कि राफेल तो अब गिरे हैं 4, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 नहीं, 4 रफाल त्यारे जो हैं वो गिरे हैं। तो ये एक अलग से अब प्रॉब्लम उनके लिए बनेगी। लेकिन बहरहाल अब मामला ये है कि शशि साहब की जो जिम्मेदारी है वो काबिल रहम है। मुझे तो काबिल रहम लगती है, ठीक हो क्योंकि गया। वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो झूठ के एक झूठ के लिए कई झूठ घड़ रहे हैं और वो घड़ते घड़ते अल्टीमेटली मजीद नुकसान करेंगे। हमारे बिलावल साहब, आपको लगता है कि कुछ नहीं बहुत कुछ कर पाएंगे? जो लबो लहजा उनका हमने देखा, नौशाद साहब, जो कॉन्फिडेंस उनका हमने देखा, जिस तरह की मिसालें उन्होंने दी, जिस तरह से मोदी को उन्होंने इजरायली वज़ीर आज़म के साथ मिलाया, ये सारी चीज़ें, ही वाज सो कॉन्फिडेंट। लाइक उनको ये नहीं कह सकते कि ओवर कॉन्फिडेंट थे। जितनी उन्होंने बातें की हैं बड़े इत्मीनान के साथ की उन्होंने। वो इसलिए कि उनके वो जिस कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं वो सारा हक सच पर मबनी है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। हकायक मौजूद है। चूंकि आपके पास अपने आर्ग्यूमेंट के लिए जब हकायक और फैक्ट्स की सपोर्ट होती है, जी, जी। तब आप जो है आपका कॉन्फिडेंस वो नहीं होता, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो या लेस कॉन्फिडेंट हो। वो कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि वो हक की बात कर रहे हैं। उनके सामने जो फैक्ट्स मौजूद हैं वो फैक्चुअली करेक्ट सही भी हो गया। हैं ये और बड़ा वो दुनिया इंपॉर्टेंट ने होता होता हुआ है। भी देखा है।